नमस्कार, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि धनतेरस आने वाली है और दिवाली आने वाली है, तो हम इस दिन धनतेरस का तो हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि धनतेरस पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमने साल भर में सोची होती है, हमें लगता है कि अगर हम धनतेरस पर खरीदेंगे तो हमें बहुत फलदायी होगी, वो हमारे लिए बहुत शुभकारी होगी। तो इसलिए धनतेरस का इंतज़ार हम सभी को बहुत बेसब्री से होता है। मान्यता ये है शास्त्रों की कि धनतेरस पर धन्वंतरी देवता पृथ्वी पर धन का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। तो उस दिन अगर हम जो भी खरीदारी करते हैं, सोना या चांदी कुछ भी, तो उसमें बहुत बरकत होती है, वृद्धि होती है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि यदि हम सोना या चांदी ना खरीदें, हम सक्षम ना हों, तो हम उसके बदले में क्या खरीदें जो उतना ही फलदायी हो, उतना ही शुभकारी हो। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस पर हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। क्या नहीं खरीदना चाहिए इसकी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन जो खरीदना चाहिए वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो धनतेरस के दिन आपको, अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको इन वस्तुओं को जरूर खरीदना चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप धनतेरस पर कोई वस्तु खरीदने बाजार गए हैं, तो आपको कोई भी शुभ जो वस्तु है उसको शुभ मुहूर्त में ही खरीदें। आप उसी को ध्यान में रख के जरूर खरीदारी करें, क्योंकि प्रदोष भी लग रहा है। तो हम उस दिन जो भी खरीदारी करेंगे वो हम ये सोचेंगे कि हम शुभ मुहूर्त में ही उसकी खरीदारी करें। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या खरीदना है। हमें सबसे पहले लेना है गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति। अगर हमारे पास, वो हमें सिर्फ खरीदना है, क्योंकि जो धनतेरस पर लक्ष्मी माता और गणेश जी की जो हम नई मूर्तियां लाए हैं, उसका पूजन बिल्कुल नहीं होता है। उसका पूजन दिवाली के दिन ही करना चाहिए। हमारे पास जो पहले की मूर्ति है या हमने वहाँ स्थापित की हुई है, मंदिर में कोई मूर्ति है, तो हमें उन्हीं की पूजा करनी है धनतेरस पर। जो नई मूर्ति लाए हैं उनका हमें पूजन नहीं करना है, वो सिर्फ हमें धनतेरस के दिन खरीदना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको इस दिन धनिया खरीदना चाहिए। धनिया बहुत ज़्यादा फलदायी है, वो बिल्कुल वही है, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। मैं बहुत महंगी चीज़ें आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आम जनता, जिनके पास जो नहीं सोना चांदी खरीदने में सक्षम है, वो भी इन चीज़ों से वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो सोना या चांदी से। कहा जाता है कि सोना जब हम खरीदते हैं धनतेरस पर, तो वो 13 गुना वृद्धि करता है, और जब हम चांदी का खरीदते हैं तो पूरे साल हमारी चांदी चांदी होती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन ऐसी भी कुछ वस्तुएं हैं जो सोने और चांदी के बराबर ही लाभ देती हैं और बहुत महंगी नहीं होती हैं वो। तो उनमें जो मुख्य है वो धनिया है। धनिया धन्वंतरी देवता को चढ़ती है, और धनतेरस पर धनिया खरीदने की मान्यता है कि धनिया से हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और वृद्धि होती है। तो इसलिए धनिया जरूर खरीदें, और धनिया को जो भी पूजा स्थल है आपका, वहाँ आप उसको जरूर रखें। उसके बाद जब आप उसको चढ़ा दें, तो उसको आप अपनी तिजोरी में, उसके दूसरे दिन आपको तिजोरी में रखना है उस धनिया को। थोड़ा बहुत आप मंदिर में रखो, आप जहाँ पे आपकी धन संपदा हो वहाँ पे उस धनिया के बीजों को आप डाल दें। तो आपको धनिया बहुत, आपके जो सुख समृद्धि है वो लाने में सहायक है। दूसरी चीज आपको क्या खरीदना है? दूसरी खरीदनी है आपको झाड़ू। झाड़ू, ज्यादातर आप देखते होंगे कि धनतेरस पर लोग झाड़ू खरीदते हैं, लेकिन आपको उसमें एक जो खास बात है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि झाड़ू कभी भी फूल वाली झाड़ू ना खरीदें, क्योंकि आप देखेंगे उस दिन हर तरीके की झाड़ू बिकती है और लोग खरीदते भी हैं मार्केट में। लेकिन आपको फूल वाली झाड़ू नहीं खरीदनी है, आपको सीक वाली झाड़ू खरीदनी है, क्योंकि सीक वाली झाड़ू ही शुभकारी होती है। जो सीक, पतली पतली सी सीक वाली होती है वो, तो आपने वो खरीदनी है। और खरीदनी कितनी है? 3 या 5 के क्रम में
आपको जो झाड़ू खरीदनी है। अगर आप समर्थ हो, तो आपके अंदर सामर्थ्य हो, तो आप 5 झाड़ू खरीद लीजिए, नहीं तो 3 के क्रम में ज़रूर खरीद। और कहा जाता है, ये भी मान्यता है कि जिस दिन दिवाली होती है, उस दिन आप मंदिर में जाकर झाड़ू का दान करिए। ये भी बहुत ज़्यादा शुभकारी है, तो आप ये कर सकते हैं। अगली जो चीज़ आपने खरीदनी है, वो नमक खरीदनी है। नमक घर में समृद्धि लाता है, बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। लोग कहते हैं मीठा तो दिवाली पे खरीदा भी जाता है, लेकिन अगर आप नमक खरीदते हैं, तो वो भी बहुत बरकत देता है आपके घर में। तो नमक ज़रूर इस दिन खरीदिए। नमक का लोग दान भी देते हैं, तो धनतेरस पर आप नमक खरीदिए। अगली जो चीज़ है, वो है पीतल। जिस तरीके से आप सोना या चांदी खरीदते हैं, आपको लगता है कि सोना या चांदी खरीदने से बहुत ज़्यादा बरकत है, तो मैं आपको बता दूं कि सोना चांदी जितनी मूल्यवान चीज़ आप ले रहे हो, जिससे आप समझ रहे हो कि बरकत है, उतनी ही बरकत आपको पीतल से भी मिलेगी, क्योंकि पीतल बहुत शुभकारी है। धनतेरस के दिन खरीदना। इस दिन जो धन्वंतरी देवता के हाथ में कलश था, जब वो उत्पन्न हुए थे पृथ्वी पर, तो उस टाइम में जो उनके हाथ में कलश था, वो पीतल का था, जिसमें धन भरा हुआ था। तो आप पीतल ज़रूर खरीदें। अगर आपको पीतल का लोटा खरीदना है, पीतल की छोटी कोई कटोरी खरीदनी है, पात्र खरीदना है, और अगर आपके पास वो भी नहीं खरीद सकते आप, तो आप छोटा-सा दिया खरीद लीजिए। ये बहुत ज़्यादा शुभकारी है। आपने खरीदनी है कमलगट्टा। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि कमलगट्टा वैसे आप मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है, तो आप कमलगट्टे के कुछ बीज खरीद लीजिए, और वैसे 120 या 130 रुपए में आपको पूरा कमलगट्टा मिल जाएगा। तो आप ये भी खरीदिए, क्योंकि कमल से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, वो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती हैं। तो आप कमलगट्टा भी ज़रूर खरीदें। अगली जो चीज़ खरीदनी है आपको, वो आपको खरीदनी है श्रीफल। श्रीफल नारियल का फल जो होता है, श्री का मतलब लक्ष्मी माता होती हैं, तो श्रीफल भी आप इस दिन खरीदिए। जो दिवाली के दिन भी आपको श्रीफल खरीद के ज़रूर चढ़ाना चाहिए मंदिर में, तो इससे भी लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर स्त्रियां हैं, वो माताएं बहनें, वो कांच की चूड़ियां खरीदें इस दिन, और दिवाली के दिन पहने उसको। जब खरीद आप धनतेरस को रहे हो, लेकिन आपने पहनना कब है? दिवाली के दिन। ये बहुत ज़्यादा माता लक्ष्मी को प्रिय होती है, तो आप कांच की भी चूड़ियाँ खरीदिए। चांदी की बिछिया होती है, वो बहुत शुभकारी होती है, तो आपकी माताएं या बहनें या बेटियां या जो आपकी स्त्रियां हैं घर की, वो ये बिछुआ धारण करें। कहा जाता है कि जो पति पत्नी का प्रेम होता है, वो उसमें वृद्धि होती है। जब पति अपनी पत्नी को बिछुए उस दिन खरीद कर देता है, तो इनका जो वैवाहिक जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत प्रसन्नचित होकर ये अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं। बहनें हैं, जो स्त्रियां हैं, वो भी माँ लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। तो इस दिन आप अगर बहुत भारी चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, तो बिछुए खरीदें। और आप चांदी में चांदी का सिक्का ले सकते हैं, जो इसमें माता की छवि होती है, माता लक्ष्मी की और गणेश जी की, वो छवि उसमें अंकित होती है। उस माता लक्ष्मी जी बनी हुई हैं और गणेश जी बने हुए हैं। आप उनको भी खरीदिए। उनको खरीदने के बाद आप उनकी पूजा करिए। पूजा आपको दिवाली के दिन करनी है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूजा आपको खरीदना आपको धनतेरस को है, लेकिन पूजा जो आपको करना है, वो दिवाली के दिन करना है। सारे लोग कहते हैं कि दिवाली पे जब बीमारी होती है, तो हमें दवाइयाँ खरीद लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कृपया कर कर दवाइयाँ बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि दवाइयों से रोगों में वृद्धि होती है इस दिन। जैसा हम सोचते हैं कि हमने सोना खरीदा, हमने चांदी खरीदा, हमने कुछ, तो उससे हमारे पूरे साल में वृद्धि होती रहेगी, ऐसी मान्यता है। लेकिन अगर आप दवाइयाँ खरीदते हो, तो भी आपको रोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आप प्लीज़ दवाइयाँ ना खरीदें। अगर आप बीमार हैं, आपको पहले से आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो आप उन दवाइयों को मंदिर में जब आप पूजा करते हैं धनतेरस को, तो आपको वो दवाइयाँ वहाँ रख कर पूजा करनी चाहिए कि प्रभु, मुझे इन दवाइयों से मुक्त कर दो, मुझे स्वस्थ कर दो, मेरे सारे रोगों को दूर कर दो। तो
ये होता है उस दिन आपको ये करना चाहिए, दवाइयाँ आपने बिल्कुल नहीं खरीदनी है। उसके बाद आपको काली वस्तु कोई ना खरीदें धनतेरस के दिन। तो आप कमेंट करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी कि धनतेरस पर आपको क्या-क्या खरीदना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।